श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी के नाम में मदद से सीखते हैं प्रकाश विद्या चार विद्वान सारी बताए नमः। हरे कृष्णा। मैं उन गिने चुने नहीं कह सकते, बहुत सारे लोगों में से एक हूँ जो अनफॉर्चुनेट कहेंगे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मेरी अराउंड कुछ दिनों बाद ही दीक्षा होने वाली थी। नेक्स्ट डे थी बड़ी दीक्षा महाराज ने प्रवेश करके। तो मेरी बहुत अनफॉर्चुनेट रहा, बिकॉज के मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था उनके लेक्चर्स, उनकी टीचिंग्स को बहुत अच्छे से हम लोग फॉलो कर रहे थे। मुझे महाराज से मिलने का मौका ईश्वर मोहन जी के घर पे ही मिला था पहली बार, क्योंकि महाराज आए तो बहुत अच्छा वहाँ पे महाराज ने लेक्चर भी दिया और प्रसाद भी महाराज ने दिया। तो महाराज अपने लेक्चर्स में हमेशा एक बात पे ही ज़्यादा जोर देते थे कि आप जो चैंटिंग है, 16 माला का जप है, आप उसको बहुत अटेंटिवली करो, और चार जो नियम हैं हमारे इस्कॉन के, उनको महाराज हमेशा अपने लेक्चर्स में बहुत जोर देते थे। इस बिकॉज के जब तक हम माला अच्छे से नहीं करोगे या आप नहीं वो चार नियम फॉलो करोगे तो आप भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये हमने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता दो, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरी वाइफ अराउंड 2012 में दीक्षित हुई, प्रभु जी के साथ ही उनकी दीक्षा हुई, और मेरी अभी लास्ट ईयर ही लॉकडाउन से महाराज से मेरी दीक्षा हुई है अराउंड 30 ईयर्स। इस ओनली बिकॉज कि मैंने वो नियम कहीं ना कहीं मैं रिलैक्स रहा हूँ नियम में, वो माला 16 माला करना या वो चार नियम, हालांकि वो इतनी स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर पाया मैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलैक्सिटी जो अपने आप को हम लोग थोड़ा मन के थ्रू दे देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डिले करता है हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को। तो मैं आप जाना चाहूँगा, इसको सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रभु जी और माता जी बहुत आपके लिए अपना टाइम लगा रहे हैं, आप खुद को भी इतना वो हार्डवर्क करना पड़ता है उनको एक्चुअली अपनी सारी सेवाएं वहाँ छोड़ के, क्योंकि प्रभु जी और माता जी की चंडीगढ़ इस्कॉन में बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, तो वहाँ से सेवा छोड़ के फिर यहाँ आके आप लोगों के लिए इतनी हार्डवर्क उनको करना पड़ता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप इसमें माता जी की पूरी हेल्प करें, बिकॉज दे आर डूइंग फॉर योर प्रोग्रेस। तो आपके लिए इतनी दूर से वो कितनी परिश्रम करते हैं, इतनी आपकी हेल्प करते हैं कि वो आप भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। भगवान कीर्तन में कहते हैं दैवी ऐसी गुरुदेव ममाया द्वितीय मामले पर बदलते माया तक करती है। ये मेरी जो 3 गुण वाली जो माया है, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये सच भी आप देखते होंगे कि जितना भी ये मटीरियल भौतिक संसार है बहुत अट्रैक्टिव है, भगवान ने ऐसा बनाया है कि बहुत अट्रैक्टिव है, इस माया से निकल पाना बहुत मुश्किल है, चाहे वो खाने पीने की आते हो या देखने की या सुनने की। और मटीरियल वर्ल्ड में इतना कुछ है कि हम लोग उसी में फंस के रह जाते हैं, नहीं निकल पाते। भगवान की तरफ यही कहते हैं, बार बार यही कहते हैं कि जब तक आप मेरे में मन नहीं लगाओगे, जब तक आप मेरी नहीं पूजा करोगे, मेरे नहीं नमस्कार करोगे, मेरे बस नहीं बनोगे, आप इस माया को पार कर ही नहीं सकते। तो उस माया से पार करने के लिए गुरु एक माध्यम होता है। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने बहुत लोगों को उनको एक प्रोग्रेस कराई है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको में भी एक डिसिप्लिन है, एक फिलॉसफी है, इसको फॉलो करके आप जरूर अपना भक्ति में प्रोग्रेस करें। बिकॉज हम लोग सब मटीरियल वर्ल्ड में जाने के लिए, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं, तो भी जो आया वो जाएगा, उसको संसार छोड़ना ही पड़ता है, एक ना एक दिन आपको संसार छोड़ दें। और गीता ये कहती है कि जब आपकी शरीर छोड़ते समय जो आपकी चेतना होगी, जो आपकी कॉन्शियस होगी, आपकी नेक्स्ट बॉडी होगी। तो इसलिए अपनी कॉन्शियस को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में लगाएं, और प्रभु जी और माता जी का आपको सानिध्य मिल रहा है और इतनी दोनों परिश्रम कर रहे हैं आप लोग। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका फायदा उठाएं और अपना भक्ति में प्रोग्रेस करें। हरे कृष्णा। थैंक यू चालू गोस्वामी महाराज की जय। राधिका पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज नमो विष्णु पदाय कृष्ण श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नाम्ने प्रोपादस्य स्निग्धेन प्रकाश विद्येच प्रचारं साधु सर्वखायति। मैंने फर्स्ट टाइम गुरु महाराज को 2009 में देखा था। मुझे किसने इन्वाइट किया भी दीक्षा का प्रोग्राम हो रहा है, आप आइए। तो मैं दीक्षा का प्रोग्राम अटेंड करने गई, तो जिन्होंने माता जी ने बुलाया वो कहते जो भी दीक्षा का प्रोग्राम अटेंड करता है ना महाराज दीक्षा
तो उसका ज़्यादातर चांस होता है नेक्स्ट टाइम दीक्षा हो जाती है। मैंने मन में सोचा मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं माला भी नहीं करती थी, अच्छी तरह 2 माला करती थी, लेकिन वहाँ सुना तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे महाराज को सुना ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। फिर 2012 में दीक्षा का प्रोग्राम हुआ जिसमें मेरी दीक्षा हुई। लेकिन उससे पहले एक बार महाराज के साथ इंटरव्यू भी होता है, 2 बार ही मेरी बात हुई थी महाराज से। सिर्फ इंटरव्यू होता तो महाराज सबसे पहले मुझसे यही पूछते कि आप उठते कितने बजे हो, क्योंकि मैं उन्होंने लेट उठती थी। तो मुझे सबसे पहले उन्होंने ये पूछा आप उठते कितने बजे हो। मैंने बोला महाराज 5 बजे उठती हूँ। तो उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, माला कितना टाइम हो गया करते हो। मैंने फिर बोला कि 2 साल हो गए करते हुए। लेकिन कहने का है कि महाराज को पहले से ही पता लग जाता था, जो हमारी कमी है ना वो पहले से ही उनको पता होती थी, वो बता देते थे कि जैसे कि लेट उठने वाला था मेरा था, तो उन्होंने पहले पूछ लिया उठते कितने बजे हो। ऐसे ही माता जी के घर भी, श्रीलता माता जी के घर भी महाराज के साथ उनका प्रसाद बनाने का मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी महाराज से, क्योंकि मुझे हेजिटेशन होती थी, पता नहीं मैं जो उन्होंने 4 नियम बताए हैं वो फॉलो कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। अपने मन में यही होता था और मुझे हमेशा ही डर लग रहा था। लेकिन महाराज देख लेते थे, वही हो जाता, चलो महाराज ने देख लिया, वही आशीर्वाद हो गया महाराज जी का। महाराज जी हमेशा ये कहते थे कि जय ध्यानपूर्वक जप करना है और भक्तों का संग करना है। इसलिए भक्तों का संग करना और वैष्णव अपराध से बचना है। मैं तो यही प्रार्थना करूँगी जैसे माता जी का संग हमें मिला हुआ है हमेशा बना रहे, और आप सब भक्तों का भी संग बना रहे, तभी हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं तो आप सब भक्तों के चरणों में, महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करूँगी कि मैं अपनी चैंटिंग ध्यानपूर्वक कर सकूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू।